समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जमकर साधा भाजपा पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी में केवल झूठ और बेईमानी की ट्रेनिंग मिलती है, बोले शिवपाल। देश और प्रदेश की जनता के लिए केवल झूठे बातें करती है भाजपा। भाजपा के बाल नौकरशाही के बल पर चुनाव में सभी जगह बेईमानी करने की कोशिश करती है। इनसे बड़ा बेईमान कौन होगा, बोले शिवपाल। बेईमानी और झूठ के भाजपा ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। जिस दिन निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सभी की आंखें खुल जाएंगी। समाजवादी के पक्ष में पूरा वोट पड़ने जा रहा है। जनता पूरे तरीके से समाजवादी के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौकरशाही के बल पर बेईमानी करना चाहती है, बोले शिवपाल सिंह। इटावा समाजवादी के कार्यालय कई सालों बाद पहुंचे शिवपाल। इस कार्यालय में बड़े बड़े नेता बैठे और आज फिर से मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। पहले मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, आज राष्ट्रीय महासचिव हैं हम, बोले शिवपाल। इस कार्यालय में बहुत पहले से बैठते रहे हैं हम। 4 महीने पहले भाजपा गए सुनील यादव ने थोड़े ही दिनों में समझ लिया भारतीय जनता पार्टी और मैंने भी समझ लिया भाजपा को, बोले शिवपाल। भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे नेता तक मेरे संपर्क में रहे हैं शिवपाल। भाजपा के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता तक हमसे संपर्क करते थे और मिलने आते थे, बोले शिवपाल सिंह। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य के बयान पर बोले शिवपाल। उन्होंने कहा कि गीता शाक्य पहले समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन भाजपा में जाने के बाद सब झूठ ही बोलने लगते हैं। चुनाव आयोग शिकायतों पर कितनी जल्दी निर्णय ले लेता है या नहीं ले पाता है। निर्णय वैसे लेना चाहिए आयोग, इसीलिए होता है, बोले शिवपाल। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव में आप लोगों ने देख लिया, क्या आयोग निर्णय ले पाया? वहां भी आयोग है, बोले शिवपाल। एक वोट नहीं था भारतीय जनता पार्टी का कोऑपरेटिव के चुनाव में, बोले शिवपाल। शिवपाल ने मीडिया पर भी उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि जैसे आयोग नहीं बोल पाता है, वैसे ही मीडिया भी चुप्पी साधे रहती है। जनता पार्टी के लोग देते हैं केवल झूठ और बेईमानी। केवल वहाँ झूठ और बेईमानी की ट्रेनिंग मिलती है, न देश के लिए, न प्रदेश की जनता के लिए, न देश की जनता के लिए। केवल झूठे वादे। और इनसे बेईमान क्या हो सकता है? अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, केवल ये लोग नौकरशाही के बल पर सब जगह बेईमानी कराने की कोशिश करते हैं। इनसे बड़ा बेईमान कौन होगा? इनसे झूठ बोलने वाला कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी से झूठ और बेईमान अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बेईमानी के और झूठ बोलने। कल आप प्रचार में लगे हुए थे, तो लगातार आप गलियों में गए, लोगों से मिले, पुराने लोगों से भी मिले, तो ऐसा क्या लग रहा है कि क्या आपके ही पार्टी के व्यक्ति इदरीस अंसारी बसपा से खड़े हो गए, क्या प्रभावित कर रहे हैं मुस्लिमों को किसी तरह का, जिसकी वजह से आपको ऐसा समझ में आया हो? कोई भी प्रभावित नहीं होने वाला है, न कोई भ्रमित होने वाला है। सब समाजवादी पार्टी को जिसने न रिजल्ट आएगा तो उसने सबकी आंखें खुल जाएंगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा वोट पड़ने जा रहा है। जसवंत नगर में भी प्रत्याशी खड़े हुए, वहाँ पर भी कुछ ऐसा लगता है कि विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, तो ऐसी भी स्थिति कहीं से आ रही है कि कहीं विरोध नहीं। ये तो आप लोग पता नहीं कहाँ से जेठ बातें लाते हैं। आप लोग भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जा करके कोई भाषा बोलने लगे। सर, आपने वोट से चूक करने की अपील की है जनता से। सेमीफाइनल माना जा रहा है निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव का। तो 24 में क्या देख रहे हैं, किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? आपने ये भी कहा था कि प्रदेश सरकार का समय कम होने वाला है। देखिए, अब की बात 24 में बस इतने में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं है। कार्यकर्ताओं को ये है कि वैसे तो सपोर्ट दे ही रहे, जनता वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नौकरशाही के बल पर बेईमानी कराना चाहती है, वोट नहीं डालने देना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग मजबूती के साथ खड़े रहें, वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी को हरा। आप सब लोग जानते हैं कि सुनील यादव पहले यूथ से राजनीति शुरू करी है।
का अध्यक्ष भी रहा है और फिर यहाँ का जिलाध्यक्ष रहा है, जिलाध्यक्ष भी रहा हमारे साथ और हम भी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी में, ये भी आपकी जानकारी में होगा। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के लिए बहुत लगातार लंबे समय प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अब राष्ट्रीय महासचिव हैं। संसद कार्यालय में तो बहुत पहले से बैठते रहे, बहुत पहले से बैठते रहे और इस कार्यालय में बहुत बड़े बड़े लीडर भी बैठे रहे। ममता जी भी बैठे हैं, बसा जी भी बैठे हैं और वो कपिल देव सिंह जी भी बैठे हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर इस कार्यालय में बैठे हैं और आज मुझे फिर सौभाग्य मिल गया बैठने का। 4 माह पहले ही भाजपा में गए थे सुनील यादव, तो ऐसा क्या वहाँ उस पार्टी में रहा होगा कि दोबारा से उन्होंने आना पड़ा समाजवादी पार्टी में? देखिए, अब उन्होंने थोड़े दिनों में समझ लिया भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी और हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहे, पार्टी में नहीं संपर्क में रहे। मैं तो पार्टी में नहीं संपर्क में रहे, हमसे मिलने आते थे, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता। और सुनील ने भी बहुत जल्दी समझ लिया, 5-6 महीने में समझ लिया भारतीय जनता पार्टी। तो किस तरह की जिम्मेदारी सुनील जी को इस बार मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? जिम्मेदारियाँ देंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी, उनकी जो जिम्मेदारी देंगे उससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कल राज्यसभा सांसद गीता साहब आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो पहले समाजवादी पार्टी वोट नहीं डालने देती थी, फ़ोन करके धमकाते थे, इस बार निकाय चुनाव में ऐसा नहीं होगा और इस बार फिर से भाजपा जीतेगी। क्या लगता है कि इस तरह की गतिविधियाँ क्या है? देखिए, गीता साहब भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब झूठे बोलने लगते हैं। देखिए, शिकायतें तो होंगी, करेंगे सब लोग हैं। अब आयोग कितनी जल्दी निर्णय ले लेता है, ले पाता है कि नहीं ले पाता है। निर्णय वैसे लेना चाहिए आयोग इसीलिए होते हैं। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव में आप लोगों ने देख लिया, आयोग निर्णय ले पाया, वहाँ भी आयोग है? एक वोट नहीं था भारतीय जनता पार्टी के कोऑपरेटिव के चुनाव, क्रय विक्रय के चुनाव में। आप लोग तो पहुँच गए थे, लेकिन आप लोग भी कभी कभी थोड़ा बहुत तो पक्ष रख दिया करो। आपकी भी तो जिम्मेदारी हो, लोकतंत्र में चौथे स्तंभ माने जाते हो ना, लेकिन आप भी उन्हीं की बातों में आ जाते हो। जैसे आप नहीं कर पाते हो वैसे ही आयोग नहीं कर पाता, पता नहीं। ठीक है।